इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उनको देखो आप। लेकिन नहीं साहब, पूरा का पूरा तंत्र ये हर समय हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए इसमें व्यस्त है। लेकिन सरकार एक तरफ ये भी तो कह रही है ना कि हिंदू खतरे में है, तो हिंदू का संरक्षण करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। 4th क्लास से लेके राष्ट्रपति तक इस टाइम हर पद पे, तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि आप ये मान लीजिए 99 जो संवैधानिक पद हैं उस पर हिंदू बैठे हुए हैं। तो भाई हिंदू खतरे में कैसे हो गया, आप हमें ये बता दीजिए। हिंदू खतरे में नहीं है, ये अपनी कुर्सी को बिल्कुल राजशाही अंदाज में सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो जैसे पहले के राजा महाराजा करते थे ना, जो है मुगल पीरियड में, जो आप इतिहास खंगालेंगे, मुगल पीरियड की आप बात कर रहे हैं, हजारों साल मुगलों का राज रहा, लगभग 1000 साल के लिए, और अंग्रेजों का भी राज रहा 200 साल। तब मुगलों के राज में, अंग्रेजों के राज में हिंदू खतरे में नहीं आया, कांग्रेस के राज में भी हिंदू खतरे में नहीं आया। अब 11 साल में हिंदू खतरे में है। विडंबना तो यही है इस देश की, जो है एक पहले किसी ने कहा है जो है कि सवाल सरकार से न करे कोई, तो इसलिए उसका दिमाग डाइवर्ट करके रखो। पहले के राजा ऐसे ही करते थे, कहीं सूखा नहीं हुई तो कहते थे भाई इंद्र देवता को प्रसन्न कीजिए, उसके लिए यज्ञ कीजिए। कहीं आग लग गई तो कहते थे आग देवता नाराज हो गए। कहीं बाढ़ आ गई तो मतलब तरह तरह के बहाने ढूंढते थे। सेम चीज़ें ये सरकार कर रही है। लोगों का ध्यान दिल्ली की तरफ न चला जाए। लोग ये नहीं सोचे कि मोदी जी अपने मित्र को जो है कैसे विश्व के सबसे बड़े टॉप, मतलब इंडिया की लिस्ट में नहीं, विश्व की जो टॉप उद्योगपति उसमें दूसरे क्लास पे कैसे पहुंच गया। मेरा नाम है शादाब और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के नेता सुमति यादव। काफ़ी अहम मुद्दे इस देश के अंदर अभी चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बांग्लादेश का मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो जिस तरीके से वहाँ पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे देश में भी कहीं ना कहीं हिंसक घटनाएं हैं। तो क्या बांग्लादेश का असर हमारे देश पर पड़ता नजर आ रहा है या हमारे देश का असर बांग्लादेश पर पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, दोनों जगह ऐसी सरकारें काबिज हो गई हैं। बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की सरकार है वो उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ बुरी तरह फेल हो गया है। उसी का परिणाम है कि वहाँ जगह जगह हिंसाएं हो रही हैं, जगह जगह जो है घर जलाए जा रहे हैं, मकान जला रहे हैं, मतलब बुरी तरह वहाँ फेल है। और हमारे यहाँ दूसरा, हमारे यहाँ ये सरकार प्रमोट कर रही है ऐसी चीज़ों को। हमारी सरकार जानबूझ के हिंदू मुस्लिम कर रही है, क्योंकि अब जो है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, तो ये पूरा तंत्र हिंदू मुस्लिम करने पे लग गया है। आप ऐसे देखिए, हर चीज़ में ये हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आते हैं, जबरदस्ती उसमें जो है हिंदू मुस्लिम का एंगल लगाते हैं। बिल्कुल। दादरी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो अखलाक को जो है, तो आप मान लीजिए ये सरकार जो खुलेआम मर्डर था, वो केस वापस करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रही है। वो तो धन्यवाद हो इस जुडिशरी का कि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो आप जानिए फिर दोबारा से घड़े मुर्दे ही नहीं उखाड़ रही, दोबारा से उन मुद्दों को जिंदा कर रही है ये सरकार। अरे भाई क्या मतलब है, आप जो है देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उनको देखो आप। लेकिन नहीं साहब, पूरा का पूरा तंत्र ये हर समय हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए इसमें व्यस्त है। लेकिन सरकार एक तरफ ये भी तो कह रही है ना कि हिंदू खतरे में है, तो हिंदू का संरक्षण करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। 4th क्लास से लेके राष्ट्रपति तक इस टाइम हर पद पे, तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि आप ये मान लीजिए 99 जो संवैधानिक पद हैं उस पर हिंदू बैठे हुए हैं। तो भाई हिंदू खतरे में कैसे हो गया, आप हमें ये बता दीजिए। हिंदू खतरे में नहीं है, ये अपनी कुर्सी को बिल्कुल राजशाही अंदाज में सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो जैसे पहले के राजा महाराजा करते थे ना, जो है मुगल पीरियड में, जो आप इतिहास खंगालेंगे, मुगल पीरियड की आप बात कर रहे हैं, हजारों साल मुगलों का राज रहा, लगभग 1000 साल के लिए, और अंग्रेजों का भी राज रहा 200 साल। तब मुगलों के राज में, अंग्रेजों के राज में हिंदू खतरे में नहीं आया, कांग्रेस के राज में भी हिंदू खतरे में नहीं आया। अब 11 साल में हिंदू खतरे में है। विडंबना तो यही है इस देश की, जो है एक पहले किसी ने कहा है जो है कि सवाल सरकार से न करे कोई, तो इसलिए उसका दिमाग डाइवर्ट करके रखो। पहले के राजा ऐसे ही करते थे, कहीं सूखा नहीं हुई तो कहते थे भाई इंद्र देवता को प्रसन्न कीजिए, उसके लिए यज्ञ कीजिए। कहीं आग लग गई तो कहते थे आग देवता नाराज हो गए। कहीं बाढ़ आ गई तो मतलब तरह तरह के बहाने ढूंढते थे। सेम चीज़ें ये सरकार कर रही है। लोगों का ध्यान दिल्ली की तरफ न चला जाए। लोग ये नहीं सोचे कि मोदी जी अपने मित्र को जो है कैसे विश्व के सबसे बड़े टॉप, मतलब इंडिया की लिस्ट में नहीं, विश्व की जो टॉप उद्योगपति उसमें दूसरे क्लास पे कैसे पहुंच गया उद्योगपति। इन चीज़ों पे विचार न करें। इसलिए हर समय
एक सूत्री एजेंडा रहता है कि देश के लोगों को कहीं ना कहीं आप एंगेज रखो, कभी SIR के नाम पे, कभी NRC के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो ये इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। तो आप ये जान आपके नेता प्रियंका गांधी ने भी आवाज उठाई है कि भाई ये लोग हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं और सनातनी बनते हैं, लेकिन वासुदेव कुटुंबकम का नारा भी लगाते हैं। अब बांग्लादेश के हिंदू भी तो हिंदू हैं, फिर बचाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही सरकार? आप ये मान लीजिए बांग्लादेश में इतना तांडव हुआ है, वहाँ कई परिवारों को नष्ट कर दिया है। जिस तरीके से इस सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए था, उस तरीके से इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, उसका 1% भी नहीं किया है। ये तो केवल और केवल देश में माहौल बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी पीछे इनके एक नेता बयान दे रहे थे कि भाई कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। अरे भाई सरकार में आप हैं, बोलने से क्या हो जाएगा, आप एक्शन लीजिए ना। अब ये उस पे कुछ नहीं कहेंगे साहब, जो है घुमा फिरा के इनका यही है कि किसी तरीके से जो है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते रहिए। आप सरकार में हैं भाई, आपसे सवाल करें ये देश के लोग, आपकी जिम्मेवारी है। ये कांग्रेस विपक्ष में है, ठीक बात है, तो कांग्रेस का जो काम है, काम भली भांति कर रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है नेताजी कि जिस तरीके से कांग्रेस जो ये कह रही है कि भाई हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति कांग्रेस तो कभी करती नजर नहीं आई। लेकिन बांग्लादेश के अंदर सरकार को घेरने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दा बना रहे हो? नहीं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं। हमारा संविधान जो है हमें ये सब करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ये उस जिस प्लैंक पे जाके खेल रहे हैं, ये ऐसे यहाँ देश में माहौल बना रहे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है देश के लोगों से कि देखिए ये इनके जुमलेबाजी है, इनके जुमलेबाजी को आप समझिए, ये इनके दिखाने के दांत हो रहे हैं, खाने के दांत हो रहे हैं। तो ये आप ऐसे जान लीजिए, ये सरकार जो कहती है उसका ठीक उल्टा करती है। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सुमति यादव ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। हालांकि उनकी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी भी इस बात के बारे में लगातार आवाज़ उठा रही है। लेकिन आपको सुमति यादव जी की बातें कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, नमस्कार।